कल दिल्ली में युवराज सिंह ने कैंसर से अपनी जंग की पूरी कहानी एक किताब की शक्ल में लोगों के सामने पेश की और इस किताब को लॉन्च करने पहुंची टीम इंडिया। जब इतने सारे दोस्त एक साथ मिले तो फिर दिल खोलकर बातें भी हुई और इन्हीं बातों में वो बातें सामने आई जो आज तक राज ही थी। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं युवराज और धोनी की दोस्ती की कहानी। युवी, आप ये जो गुस्सा होते हैं, आप सही में गुस्सा होते हैं क्या? अरे बिहारी है तो मैं मजाक करता रहता हूँ, डोंट टेक इट सीरियसली। मैं बोला आज के बाद इवन इफ यू गेट सीरियस एंड इफ यू आर अनॉयड एट मी, आई वोंट टेक इट सीरियसली। सुना आपने, ऐसे हुई थी धोनी और युवराज की दोस्ती की शुरुआत। जिस धोनी को आज लोग माही कहते हैं, उन्हें युवराज बिहारी कहा करते थे। अरे बिहारी। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि धोनी पहले युवराज की बातों से डर जाया करते थे। Then we played in India again, and there was a guy who was playing. He came from the under-19 squad, and at times he's joking, but he acts as if he's very serious. He was like, "Oh, ये under-19 cricket नहीं है, ठीक है? थोड़ा संभल के खेलना." I used to get scared. हाँ, थोड़ा टाइम होने दे, थोड़ा प्रेशर पड़ेगा ना, फिर पता चलेगा छक्के वक्के नहीं, मैच जीतने से ज्यादा अप्रेजल मिलता है। He's strong. At the end of the day, he can really beat me up. सोचिए, आज जिस धोनी के आदेश को पूरी टीम मानती है, वो एक जमाने में युवराज सिंह से डरा करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ युवराज और धोनी की दोस्ती में से डर गायब होता गया और इसकी जगह सम्मान ने ले ली। That's how the relationship has grown, from how we started initially being good friends, batted at different numbers. Then 2005, after the Pakistan tour, he started batting at 5, 6 and 7. So we used to have more partnership. So I think it has developed really well. कभी युवराज से डरने वाले धोनी अब युवी के गुस्से को भी मजाक में ही लेते हैं। Since 2005 midway, 2-3 बार ऐसे इंस्टेंसेस आए जब ये वाकई में गुस्सा हो गया था। And I was like, चल मजाक कर रहा है। युवी का ये अंदाज तो टीम के हर खिलाड़ी के साथ है, लेकिन हंसी मजाक का ये रिश्ता कब धोनी के लिए मैदान पर लकी चार्म बन गया, खुद धोनी को भी पता नहीं चला। युवी मेरे लिए हमेशा एक हिंदी में बोलते दुख का इक्का रहा है। हम हमेशा एक परफेक्ट ऑलराउंडर के लिए स्ट्रगल करते रहे। युवी एक ऐसा प्लेयर था जो कि न सिर्फ अपनी बैटिंग और अपनी फील्डिंग से गेम को चेंज कर सकता था। सो इट्स जस्ट दैट एक परफेक्ट मुझे एक ऐसा इंडिविजुअल मिल गया जो कि बड़े मैच को बहुत ज्यादा पसंद करता था। जितना बड़ा ऑपोजिशन हो, इट वाज इजियर फॉर हिम टू परफॉर्म। सो आई थिंक ही वाज द परफेक्ट इंडिविजुअल टू हैव इन द साइड। युवराज की किताब के लॉन्च पर धोनी ने अपनी और युवी की दोस्ती के अलावा एक और बड़ा खुलासा किया। धोनी ने पहली बार बताया कि उन्होंने युवराज से पहले वो रिपोर्ट पढ़ ली थी जिसमें उनके कैंसर का पहली बार जिक्र किया गया था। मुझे काफी पहले पता चला था। आई डोंट थिंक इवन युवी नोज दैट आई केम टू नो क्वाइट अर्ली एंड इट वाज लाइक अ शॉक फॉर मी। द पर्सन हु टोल्ड मी, आई वाज लाइक, आर यू श्योर? आई वाज लाइक, या, दिस इज व्हाट द रिपोर्ट सेज। एंड आई वाज लाइक, नो, आर यू श्योर? This is really what has happened. So it was a shock for me, but I knew UV is someone who's really tough. देखा आपने, ये होती है दोस्ती। धोनी और युवराज की दोस्ती आज भी पहले दिन की तरह है। बस अगर कुछ बदला है तो वो है धोनी का पद, लेकिन इसके बाद भी इस रिश्ते में वही जिंदा दिली है जो पहले दिन थी। अभी तो आज मैंने इसको छोड़ दिया, अभी तो बहुत सी बातें मैं इसके बोली नहीं है। अभी इंडिया कैप्टन है, संभलना पड़ता है। युवी जब कप्तान को नहीं छोड़ते तो फिर टीम के युवा विराट क्या चीज हैं। जरा देखिए विराट को युवराज किन किन नामों से पुकारते हैं। उसका निकनेम आपने दिया उसको? चीकू। चीकू? इसके बहुत से निकनेम हैं इसके। आई थिंक चीकू इज समथिंग ही कैन ओनली एक्सप्लेन। चीकू कहां से आया? Because you refer to him, you never refer to him in the book as Virat. You only refer to him as Chiku. I just felt when he came to the team, he had awesome cheeks. Like if you see a baby bulldog, I've never seen better cheeks in my life. So I think that's how I call him Chiku, but he's got his own versions of himself calling him Chiku. Yeah. Because the cheeks. Yeah, cheeks are gone now. He's got a six pack. You want to show it? सुना आपने, ये है युवराज सिंह जो सीनियर से भी मजाक करते हैं और जूनियर को भी दुलार करते हैं। युवराज सिंह की ये अदा ही उन्हें सबसे जुदा करती है और इसीलिए युवराज अब खुलकर कहते हैं कि विराट इज द बेस्ट। I get the feeling the most eligible bachelor tag has shifted to the guy sitting in between. Definitely, he's taken over in all departments. So we're just learning from him now, taking tips.
So definitely, you got the right guy over there. Yeah? No, that's not true. Guy on your He's left just is always trying to, Ah. put me in a spot and then just make fun out of it. तो सुना आपने, विराट को युवी से टांग खिंचाई भी पसंद है, लेकिन चीकू यानी विराट को जब युवराज ने कैंसर के बारे में बताया तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें तो लगा कि युवराज कोई मजाक कर रहे हैं। I remember we were playing against West Indies and we were in the same hotel actually, and I went to his room and I used to see loads of medicines, and I never asked him what for, and then he was coughing badly and I asked him, Paji, what's wrong with you? Then he told me I have cancer. And I told him, he has this habit of joking around, so I said, nah, don't joke around with me. I just took my bag and I went to the room. युवराज जब कैंसर की जंग लड़ रहे थे, उस समय टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में संघर्ष कर रही थी। ऐसे वक्त में विराट की धमाकेदार पारी ने फाइटर युवराज के अंदर एक नया जोश भर दिया। I was missing the team, and we had to beat Sri Lanka of like 40 overs or something, and Virat played an outstanding knock, and I was just jumped, and that was maybe the first or second time I jumped throughout my treatment. I just feel really good that India's nailed this, and hopefully we'll go to the final. So ये होती है फाइटर की निशानी, जिसके अंदर जोश और जज्बा कभी खत्म नहीं होता, जो नए चेहरों के आने से कभी नहीं डरता, बल्कि और शिद्दत से वापसी की तैयारी करता है। पूरी टीम इंडिया में युवराज सिंह अगर किसी को सबसे ज्यादा मानते हैं तो वो है सचिन तेंदुलकर, और युवराज को भी सबसे ज्यादा टीम में शायद कोई प्यार करता है तो वो सचिन ही है। इसी प्यार की दिल छू लेने वाली सच्चाई दिखी इस लॉन्च में। 2 साल पहले पहली बार कैमरे के सामने इस तरह रोए थे सचिन, और 2 साल बाद कैमरे के सामने सचिन ने कबूला कि वो फिर रोने वाले थे। All I told my wife was, I hope I don't break down in front of him. युवराज को अपना छोटा भाई मानने वाले सचिन तेंदुलकर को आज भी याद है कि 2012 में बीमारी से जूझते युवराज से लंदन में मिलना और खुद को संभाले रखना उनके लिए काफी मुश्किल था। We kept exchanging messages, and when I got to know that Yuvi is also in London, I thought it was the best place to go and see how he's recovered. And all I told my wife was, I hope I don't break down in front of him. Yuvi is like my younger brother. I've always treated him like that. Always been fond of him since the time we met. So there were mixed emotions when I met him, and I just told my wife that I hope I don't break down in front of him. We went out for dinner after that. It was the way he ate after that and all that, I was convinced that he's back on track. 25 साल के क्रिकेटिंग करियर में हर तरह का उतार चढ़ाव देख चुके सचिन के साथ कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने शानदार बल्लेबाजी की, लेकिन टीम को हार से नहीं बचा पाए। सचिन ने फिर भी चट्टान की तरह ऐसी परिस्थिति का सामना किया, लेकिन अपने ही साथी क्रिकेटर की जिंदगी का ये उतार चढ़ाव देख पाना सचमुच बेहद मुश्किल था। For some time my wife took over. They were talking in medical terms which I didn't understand much. How was the treatment like and all those kind of things. That's when I also sort of got to know how tough it is, and the real character of Yuvi. It's a different thing being on a cricket field, and then you are fighting for your life. Completely two different things, and the second bit requires more courage. हालांकि सचिन की अनुभवी आंखों से कुछ छुपा नहीं है। नेट्स में अपने साथी खिलाड़ियों को क्रिकेट के गुर सिखाने वाले सचिन ने वर्ल्ड कप से पहले ही प्रैक्टिस करते युवी को देखकर यह जान लिया था कि उनके साथ कुछ गड़बड़ है। I noticed Yuvi was a bit low, and that energy was missing, and I knew that to make us win this trophy we need all 11 players charged up. Obviously everyone was charged, but I felt Yuvi could be a match winner when it matters, and I told him whatever came spontaneously to my mind. I said, Yuvi, it was the inaugural evening, and I told Yuvi that come to my room, let's have dinner together. And from there on we started chatting, and he opened up a little bit, and I responded to that. It was one of those evenings where I felt that it was
it was more to do with his mind than the actual game. And I knew that, his form was crucial for our team's success. Said that I want to see the same UV as a fielder at point. सचिन को क्रिकेट का भगवान माना जाता है, लेकिन मैदान के बाहर युवराज की बीमारी इस भगवान को भी जिंदगी के कई पाठ पढ़ा गई। वैसे तो टीम इंडिया में सहवाग अपने बिंदास बोल के ले जाने जाते हैं, लेकिन जब सहवाग के सामने युवराज बोलने लगे तो क्या हुआ होगा, देखिए वीरू कैसे बन गए यूवी के स्वीट जाट। वीरू स्वीट जाट है। वो क्या होता है? वो मीठे वाला। नहीं, उसका मतलब क्या होता है? लेकिन मीन्स he's शांत, he's quiet, वो कॉम्बिनेशन बन सकती है? इनका कॉम्बिनेशन जो आपने कहा मीठी मीठा जा, आशीष नेहरा के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन सकता। नो चांस। कुछ फर्क पड़ा है इसमें या वही कैरेक्टर है अभी? पता नहीं, मैं तो पहले भी कभी रातों को इसके साथ नहीं रहता था, जाता नहीं था कहीं, आज भी नहीं। तो अब क्या करता है, नींद आती है नहीं आती है तो ये बताएगा। लेकिन अब पहले से काफी शांत हो गए, उतना गुस्सा नहीं करता है, उतना चिल्लाता नहीं है। तो आई थिंक काफी कुछ सीखा होगा इसने उस दौरान। साथ मस्ती करना, साथ पार्टी करना, एक दूसरे की हर बात समझना, ऐसी दोस्ती है यूवी और भज्जी की। और शायद यही वजह थी कि जब यूवी बीमार थे तो भज्जी उनके लिए हंसी का टॉनिक तक बन गए थे। मैं ज़्यादा तंग नहीं करता था क्योंकि मुझे पता था इसकी हालत बहुत ख़राब थी, पर जब फ़ोन करता था यही बात करता था कि बीमारी का ना पूछूं और इसके बावजूद इससे लड़कियों की बातें करूं। आजकल किसको फ़ोन पे बात कर रहा है, किसके साथ घूम रहा है, या ठीक होने के बाद किसके साथ घूमेगा और मुझे किसके साथ मिलाएगा। तो ऐसी सब बातें करते थे। जवाब मिला? बहुत जवाब मिले, कुछ ऐसे जवाब मिले हैं जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा। भले ही युवराज के सामने भज्जी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो कैंसर की खबर से हिल गए थे। हम लोग बेंगलोर में थे जब यूवी के रिजल्ट्स आए, तो ऑब्वियसली वी वर ऑल वेरी शॉक्ड कि ऐसा कैसे हो सकता और हमारे भाई के साथ कैसे हो सकता। मैं बीमारी के बारे में बात नहीं करता था। आई ऑलवेज यूज टू टॉक टू हिम। हम अंडर 15 में क्या करते थे, अंडर 16 के टाइम पे क्या करते थे, जब इसके घर पे रहते थे तब क्या करते थे। तो जो अपने वो चीज़ें याद करते थे, जो चीज़ें कर करके हम लोगों को परेशान करते थे या खुद हंसते थे। दोस्त की सेहत की फिक्र पर हंसी का मुखौटा लगाए भज्जी के लिए दिसंबर 2012 का न्यूजीलैंड के खिलाफ चेन्नई का वो मैच काफी अहम था, जब बीमारी के बाद यूवी ने वापसी की। जिस दिन ये पहला मैच खेलने आया चेन्नई में, इट वाज अ बिग डे, नॉट जस्ट फॉर हिम, इट वाज अ बिग डे फॉर मी आल्सो, कि आई कुड सी मेरा भाई वापस खेलने आया दोबारा।